$7 अरब से ज़ायद का कहते हैं अमरीकी असला जो है वो इन तालिबान के हाथों में लगा है। अब हमारे टीटीपी के पास भी वही असला है। मैं चंद हफ्ते पहले ही कुछ बड़े हाई ऑफिशियल्स थे केपी गवर्नमेंट के, उनसे मिला तो वो कहते थे कि अब जो हमलावर आते हैं वो 30-40 की टोलियों में आते हैं, पहले 3-4 की टोलियों में आते थे और उनके पास लॉन्ग रेंज वेपन्स है, नाइट विजन गॉगल्स हैं उनके पास, दूर से वो देखते हैं और वहीं से कोई 1-1 किलोमीटर के फासले से फायर करते हैं और वो चेक पोस्ट पे खड़ा जो भी वहाँ पे स्पाई होगा उसको शहीद करते हैं और आगे जाके वो अपनी दहशतगर्दी के वाक़यात कर गुजरते हैं, उसको रोक नहीं हम सकते। तो क्या हमें इस पूरे प्लान को रिव्यू करते हुए अपडेट नहीं करना चाहिए था अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कि अब इनके पास बंदूक कौन सा है, हथियार कौन सा है, कैसे ही हमें देख सकते हैं और इनकी स्ट्रेंथ पहले से कितनी बढ़ गई है। उनकी तजवीज़ ये थी, मैं उनको कोट कर रहा हूँ केपी ऑफिशियल्स की, कि जब तक फ़ौज इन इलाकों में ऑपरेशन नहीं करती पुलिस इन 30-40 को नहीं डील कर सकती, पुलिस 3-4 को डील कर सकती है, 30-40 के लश्कर को डील नहीं कर सकती। तो अब हमें ये बड़ा क्लियर पिक्चर है हमारे सामने। जी। लेकिन हमें कुछ संगलाख हकीकतों का एतराफ भी करना है कि अ, दोनों सूबों में हम कह सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, से कतर नजर किस जमात की हुकूमत रही है, वहां की सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कायम करने में नाकाम हुई। अगर वो उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कायम किए होते, ट्रेनिंग तो वसाइल तो 2009 के नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के बाद वहां वाफर मौजूद है कि ऐसे डिपार्टमेंट्स खड़े किए जा सके। ये सिर्फ ये कह देना कि जी हम 30 लोगों को डील नहीं कर सकते, कर सकते हैं अगर इनकी हुकूमतों में दानिश होती और सोच समझ होती और वसाइल वहां खर्च किए जाते, जिस तरह दूसरे दो सूबों ने किए हैं। नंबर एक। दूसरा ये है कि ये जो इशू है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, ये बड़ा वाज़ेह है कि अब इसको फौरी तौर पर कॉल करना है, इसको फाल करना है और अगर जरूरत पड़े तो रोजाना की बुनियाद पर करें ताकि हम इस अफरीद से निपट सकें। लेकिन ये जो आपने दूसरा इशू रेज किया रिगार्डिंग के जो अमरीकी अपना असला छोड़कर गए हैं, उस वक्त जो हुकूमत मौजूद थी उसकी अस्करी और सियासी क़यादत ने तो एक बुज़दिलाना मुसालियत की टीटीपी के साथ, और उनके उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने, अब पब्लिक रिकॉर्ड में है कि 30 से 40 हजार लोगों को हम वापस लेकर आए और हमने उनको दोबारा पाकिस्तान में बसाया, तरीके तालिबान पाकिस्तान के। तो अगर इस तरह की बुज़दिलाना मुसालियत जो है वो रियासत की तरफ से होगी, चाहे वो सियासी हो या अस्करी हो, तो फिर हमें उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे।